आज 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे प्रभु, आज हमें कुछ ऐसा सुनाइए कि जिसको सुनने के बाद फिर और कुछ सुनने की इच्छा शेष ना रहे, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। आज हम आपसे कथा श्रवण करने आए हैं। और एक बात, हम कथा श्रवण करने आए हैं तो कथा हमें ऐसी सुनाइएगा कि जो हमारी समझ में आ जाए, गूढ़ नहीं, सरल शब्दों में सुनाइएगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है। सूत जी को आज बड़ा आश्चर्य हुआ, उठ करके खड़े हो गए। क्यों? ये ना जाने कितने हजार वर्षों के जो ये ऋषि मुनि हैं, ये आ करके छोटे से सूत जी के समक्ष हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं और ये आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु कृपा कीजिए कि हमें प्रभु की शरण मिल जाए, हमें प्रभु की कथा सुनाइए। सूत जी खड़े हो गए और बोले कि आप सब ऐसे क्यों मेरे समक्ष आकर के पृथ्वी पे लेटे हुए हैं? आप सभी लोग उठ करके बैठिए और अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, इसलिए मेरे सामने झुकिए मत। तो उन ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जो हमें संसार में कहीं नहीं प्राप्त हुआ, वो मुझे आपसे प्राप्त हुआ है प्रभु। आपको देख करके ही मन को ऐसा लगा कि शायद हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास है। शायद हमें स्वयं को जानने की जो ये अभिलाषा है वो आपके पास ही आकर के समाप्त हो सकती है। हमें हमारा बोध कराने वाले केवल आप हैं, हम इसलिए आपके पास आए हुए हैं। और एक बात बताएं, जो अभी अभी आपने कहा कि मैं तो आपसे बड़ा छोटा हूँ, आप तो हमसे बड़े श्रेष्ठ हैं उम्र में, पद में, तो एक बात बताएं प्रभु, कद से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, उम्र से कोई नहीं श्रेष्ठ होता। जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो, वास्तविक रूप में वही श्रेष्ठ होता है। हे नाथ, आप ज्ञान में श्रेष्ठ हैं और जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वही वास्तविक श्रेष्ठता का अधिकारी होता है। आज प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमें कुछ ऐसा श्रवण कराइए जिसको हम श्रवण करें और आने वाले कलयुग में इस कथा को श्रवण करने से पाप परायण उन कलि के द्वारा कलुषित समस्त कलयुग के प्राणियों का भी उद्धार हो। कुछ ऐसा आज सुना दीजिए, ये कान तरस रहे हैं कुछ ऐसा सुनने के लिए। सूत जी का मन गदगद हो गया, बिठाए और बिठा करके आज कहते हैं कि सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्र कीजिए। ये जो मन भटकता रहता है ना, ये सारा खेल मन का ही तो है जो हम भटक रहे हैं। हमारे आपके जीवन में उलझने बहुत हैं, उलझे रहते हैं, एक उलझन समाप्त नहीं होती, दूसरी शुरू। किसी दिन आप वास्तविक रूप में विचार कीजिएगा कि इन उलझनों का, इन समस्त उलझनों का मूल कारण क्या है। ये जो उलझने हैं, इनका जन्म कहाँ से हुआ? सूत जी कहते हैं कि इन सारी उलझनों के जन्मदाता हम स्वयं ही तो हैं। ये जो सारी उलझने हैं, इनको जन्म देने वाला कौन है? हम स्वयं हैं। हमारा मन है, हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं है, उलझने बढ़ती जा रही हैं। इसलिए शास्त्र कहता है जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, वास्तविकता में उसी को ही श्रेष्ठ माना गया है। अब ऋषिवर कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें आप
कुछ ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे गोविंद हमें मिल जाए। हमने कहा ना कि जब संत आपको मिलें, जब संतों का दर्शन हो तो उनसे एक ही प्रश्न कीजिए कि हे प्रभु, बड़ी कृपा हुई कि आपका दर्शन हुआ हमें। अब एक बात बताइए, इस अधम को गोविंद कैसे मिलेगा? एक ही प्रश्न करना चाहिए। सूत जी परम संत हैं। आज शौनकादिक ऋषि गए तो उनसे एक प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, ये बताइए गोविंद कैसे मिलेगा, उसकी मुझे कथा श्रवण कराइए। और कथा ऐसी श्रवण कराइएगा कि जिसको श्रवण करने के बाद मन में कोई शंका ना उत्पन्न हो, ठीक प्रकार से समझ में आ जाए हमें। ये जो हम इतने सारे पाप करते हैं, हम इन पापों से मुक्त कैसे होंगे? शौनकादिक ऋषियों ने कहा, ये जो कलयुग आने वाला है, इसमें जो मनुष्य होंगे उन्हें कोई चिंता ही नहीं होगी अपने पापों की। संसार के इस चकाचौंध में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय नहीं कर पाते हम। अगर हम गलत हैं हम तो भी सही हैं, और सही है तो सही ही हैं। गलत होते हुए भी हम सही करने की होड़ में लगे हैं, यही कलयुग है। और बताए कि हे प्रभु, ये बताइए, ये जो पाप परायण मनुष्य होंगे इनका उद्धार कैसे होगा? कुछ ऐसी कथा श्रवण कराइए। सूत जी का मन गदगद हो गया। सूत जी बोले, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सूत जी कहते हैं, ये जो हमारा सारा पाप है ना, इन सब पापों से मुक्त होने का केवल एक साधन है। सूत जी कहते हैं कि यदि समस्त पापों से मुक्त होना है तो इसका केवल एक साधन है, वो है श्रीमद् भागवत कथा, जो अभी हम और आप श्रवण कर रहे हैं। क्यों? कि प्रभु की कृपा होगी कब? जब प्रभु का नाम लेंगे। और एक बार प्रभु का नाम ले लिए तो हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, एक बार ले करके तो देखिए। नाम की शक्ति अकाट्य है, इसकी कोई काट ही नहीं है। रोज नाम जप कीजिए घर पे बैठ के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। इस नाम में इतनी शक्ति है कि आपको यह शक्ति उठा करके कहां से कहां पहुंचा देगी, आपको आभास भी नहीं होगा। कोयले से आपको हीरा बनाने की शक्ति है भगवान के इस पावन नाम में।